अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योर देसी टिप्स में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका होस्ट हकीम मोहम्मद जावेद। मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है, बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ ना भूलें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। दोस्तों, रॉड की लंबाई, मोटाई, सख्ती और ताकत के लिए एक और नुस्खे के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। इस नुस्खे के इस्तेमाल से रॉड में सख्ती आती है, रॉड की तमाम तर ब्लॉक रगें खुलती हैं, बेजान रगों में जान पैदा होती है, रॉड के पट्टे मजबूत होते हैं। ऐसे तमाम तर अफराद जिन्होंने कसरत मुश्तज़नी, कसरत मुबाशरत या फिर जल्दबाजी की, अगलामबाजी की वजह से अपना बेड़ा गर्क कर लिया है। अब हालत ये है कि नफ्स में सख्ती बिल्कुल नहीं आती, नफ्स ढीला हो गया है, नफ्स अंदर की तरफ धुस गया है, ताकत नहीं रही, बिल्कुल ही बेजान हो गया है, लागर है, चिचड़ा सा बन गया है, नफ्स में सुकड़पन आ गया है। वो इस नुस्खे को इस्तेमाल करके फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। इस नुस्खे को किस तरह से बनाना है और इसमें किन चीज़ों का इस्तेमाल है, इसकी मुकम्मल तफसील मैं आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, कोई भी स्टेप मिस ना करें। इसके लिए सबसे पहले आपको जो चीज़ चाहिए वो है मूली का पानी। आपने ले लेना है 30 ग्राम, आपने मूली का पानी लेना है। ठीक है, 30 ग्राम मूली का पानी लेने के बाद आपने को चाहिए होगी 2 तोला दारचीनी, ठीक है, और 1 तोला लौंग चाहिए होंगे। 6 ग्राम आपको चाहिए होगी ज़ाफ़रान। 30 ग्राम मूली का पानी चाहिए होगा आपको। उसके बाद आपको 1 तोला दारचीनी चाहिए, 1 तोला लौंग और 6 ग्राम ज़ाफ़रान चाहिए। आपने करना ये है कि सबसे पहले आपने दारचीनी का बिल्कुल बारीक सफ़ूफ़ बनाना है। बिल्कुल बारीक सफ़ूफ़ बनाने के बाद इसको निकाल के अलहदा करते हैं। उसके बाद आप लौंग का सफ़ूफ़ बनाएं, इसको भी निकाल कर अलहदा कर दें। उसके बाद आप ज़ाफ़रान को अच्छी तरह से बिल्कुल बारीक पीस लें। अब अपन तीनों चीज़ मुरक्कब को खरल में डालें, ठीक है, और इसमें मूली का पानी शामिल करके इसको आधे घंटे तक ज़ोरदार हाथों से खरल करें। ठीक है, जब आधे घंटे तक ज़ोरदार हाथों से खरल करने के बाद आप इसको एक कढ़ाई में डालें। कढ़ाई में डालने के बाद आपने 70 ग्राम जो है तिलों का तेल इसमें शामिल करना है और इसको हल्की आंच पे रख के आपने पकाना है। हल्की आंच पे रख के आप इसको पकाएं और कम से कम आपने इतना पकाना है कि 30 ग्राम मूली का पानी जो है इसके अंदर जल जाए, ठीक है, और 70 ग्राम रोगने ज़ैतून आपके पास बाकी बच जाए। ठीक है, इस हद तक आप इसको पकाएं। पकाने के बाद आप इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दें। जब ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए तो आप इसको छान कर, पुन कर, महफूज करके रख लें। अब इसका तरीका इस्तेमाल ये है कि रोज़ाना रात को आपने सोने से पहले इसको अपने रॉड के ऊपर मालिश करना है। मालिश करने से पहले रॉड को अच्छी तरह से धो लिया करें। जब भी आप नफ्स के ऊपर कोई तिला अप्लाई करें तो उससे पहले आप अपने रॉड को अच्छी तरह से धो लिया करें ताकि इसके ऊपर लगी मैल, कुचैल, चिकनाई दूर हो जाए और ये बिल्कुल साफ़ हो जाए। अच्छी तरह से धोने के बाद इसको अच्छी तरह से खुश्क किया करें, पानी का कोई कतरा बाकी ना रहे। उसके बाद किसी खुरदरे कपड़े से हल्की हल्की रगड़ लगा के रॉड को थोड़ा सा सख्त कर लिया करें ताकि रॉड में थोड़ी सी लाली आ जाए, रॉड में थोड़ी सी गर्माइश आ जाए और इसमें थोड़ी सी सख्ती पैदा हो जाए। उसके बाद आप इसके 12 कतरे रॉड के ऊपर लगाएं। ऊपर और साइडों पर मालिश करनी है। इसको जज़ब करके ऊपर कोई सूती कपड़ा हल्का सा लपेट कर सो जाएं। सुबह उठ के नीम गर्म पानी से धो लें। बहुत ही आला, बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है ये, मूली की तरह नफ्स को लंबा और मोटा कर देगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।